विंड स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। क्या वजह रही उसकी, और क्या आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही वेदर देखने को मिलेगा? देखिए, कल जो एक एक्टिविटी हुई थी दिल्ली एनसीआर रीजन में, उसका मुख्य कारण रूप से हम कारण देखें अगर, तो ये देखेंगे कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नॉर्थ पंजाब के ऊपर जो है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह केंद्रित था। इसके साथ साथ मिडिल ट्रोपोस्फेयर पर भी एक ट्रफ था जो इसी 75 डिग्री ईस्ट के लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित था। इसकी वजह से जो ड्राई नॉर्दर्ली विंड्स हैं, कोल्ड विंड्स, उनका इंकर्जन जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन में हो रहा था। इसके साथ साथ जो हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का रीजन है, वहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड्स का जो है वो अराइवल हुआ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, और इनके इंटरेक्शन की वजह से जो है एक थंडरस्टॉर्म के कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट हुआ। और ये जो हमने कल इंटेंस एक्टिविटी देखी थंडरस्टॉर्म की, वो कल दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट्स हैं, पंजाब हरियाणा, वहाँ भी देखी गई। करीबन 10 डिग्री है कल से लेकर आज तक में। तो क्या ये तापमान ऐसे ही रहने की संभावनाएं बनी रहेंगी, या तापमान दोबारा से बढ़ोतरी होगी इसमें? देखिए, जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई थी उस समय तापमान में यार करीब 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट हुई थी जब ये एक्टिविटी चल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो अधिकतम तापमान है उसमें हमारा अनुमान यही है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान वो नॉर्मल से कम ही रहेंगे, क्योंकि थंडरस्टॉर्म पार्टली क्लाउडी स्काई जैसी कंडीशन जो है वो अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर रीजन में चलती रहने की संभावना है। दिल्ली के लिए एक आखिरी सवाल और जारी किया गया था रात में दिल्ली एनसीआर के लिए। आज की क्या स्थिति है, क्या अलर्ट दिया गया है? और क्योंकि आज भी बारिश की संभावनाएं हैं, उसके बाद जी, देखिए, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो अभी भी अपने स्थान के आसपास ही केंद्रित है। इसके साथ साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है, परिसाइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे केंद्रित है। राजस्थान में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिससे कंडीशन जो है कंड्यूसिव बनी हुई है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के लिए। तो आज के लिए भी जो हमारा अनुमान यही है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। आइसोलेटेड प्लेसेस पर गस्टी विंड हो सकती है, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, 50 किलोमीटर तक गस्टीनेस हो सकता है। इसके साथ साथ जो है बारिश की भी संभावना है आज दिल्ली में। इसके अतिरिक्त जब भी कोई इवोल्यूशन होते हैं कंडीशन में, तो हम इसको नौकास्ट रेंज में कलर अपडेट करके सबको सचेत करते हैं। रंग की बात करें तो क्या स्थिति है? कल बताया गया कि केरला में ऑनसेट हुआ जी। और कुछ कुछ पार्ट्स भी कवर किए गए, कर्नाटका के कुछ पार्ट्स कवर किए गए, महाराष्ट्र की तरफ भी बढ़ रहा था। तो अभी की क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, जो मानसून है वो कल से केरला में दस्तक देखी, साथ साथ कुछ क्षेत्र जो हैं जैसे आपने बताया कर्नाटक के, वो भी कवर किए गए थे। आज भी अनुमान है कि हमारा कि थोड़ा सा जो एरिया हमारा कर्नाटक का है, वेस्ट कोस्ट का है, वो कवर हो सकता है। इसके साथ साथ जो बारिश की संभावना है साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली जो कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंडिया कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के जो घाट एरिया है, वहाँ पर आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकती है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के साथ में, यानी कि रेड अलर्ट घोषित किया गया इन क्षेत्रों में जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ जो एक और मुख्य फीचर था वो था कि एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया मध्य महाराष्ट्र उसके आसपास के एरिया पर भी केंद्रित है, जिसकी वजह से मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा में भी हमने ऑरेंज अलर्ट घोषित किया हुआ है, जहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया की, जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, गस्टी विंड हो सकती है, 50 से 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक की हवा की गति हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट इसके लिए भी जारी किया गया है। सर, अगर हम इंडिया पे आते हैं, जो बाकी राज्य हैं, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में हीट वेव की, चाहे वेस्ट राजस्थान हो, स्थिति प्रिवेल कर रही थी, और भी कुछ कुछ जगहों पे। तो अभी क्या स्थिति है? क्या अभी हीट वेव किसी राज्य में है, या आगे आने वाले समय में प्रिवेल करेगा? देखिए, अभी भी राजस्थान में हीटवेव कंडीशंस बनी हुई हैं। अगले 2 दिनों के लिए जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ हीटवेव से सीवियर हीटवेव कंडीशंस रह सकती हैं, वार्म नाइट कंडीशंस रह सकती हैं, नाइट टेम्परेचर्स भी अब नॉर्मल हो सकते हैं। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट अगले 2 से 3 दिनों के लिए वेस्ट राजस्थान में हो सकता है, और ईस्ट राजस्थान में भी वार्म नाइट कंडीशन आइसोलेटेड प्लेसेस में अगले 2 दिनों में हो सकती है। इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, डस्टॉर्म एक्टिविटी भी राजस्थान में आज के लिए प्रेडिक्ट की गई है। और पंजाब? देखिए, पंजाब हरियाणा जहाँ तक बात है, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा गति रह सकती है। वहीं अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में भी आज हमने ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है, जहाँ पर जो हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो हो सकती है, कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है, 50 से 60 किलोमीटर तक की विंड की स्पीड भी रह सकती है। अभी अगले 3 दिन 25 से 27 तारीख तक साउथ बंगाल के लिए मेनली थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के लिए जो लाइट टू मॉडरेट बारिश का संभावना रहेगा। 28 तारीख से बारिश का इंटेंसिटी बढ़ने का संभावना रहेगा, मेनली कोस्टल एडजस्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि 27 तारीख को नॉर्थ बे और उसका नजदीक का जो वेस्ट सेंट्रल बे है, यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बनने का संभावना रहेगा, निम्न दबाव क्षेत्र, जिसका वजह से आगे जाके 28 तारीख से साउथ बंगाल में बारिश का इंटेंसिटी बढ़ेगा। मेनली 28 तारीख को कोस्ट का नजदीकी जो जिला है, जैसा कि नॉर्थ साउथ 24 परगना, ईस्ट वेस्ट मेदिनीपुर, ये सारे जिला में 1-2 जगह में भारी बारिश का संभावना रहेगा। 29 तारीख को कोस्ट का नजदीकी जिला, इसके साथ और भी थोड़ा एरिया बढ़ेगा जहां पर भारी बारिश का संभावना रहेगा, जैसे कि कोलकाता,
हावड़ा, हुगली, झारग्राम, इसके साथ इसका एडजस्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट है कोस्टल एरिया, ये सारे एरिया में भारी बारिश का संभावना रहेगा 29 तारीख को। 30 तारीख को भी बारिश का संभावना रहेगा कई सारे जिलों में, मेनली साउथ बंगाल का जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ पर कुछ कुछ जिलों में भारी बारिश का संभावना रहेगा 30 तारीख को। बाकी जिलों में भी रेनफॉल का अमाउंट, बारिश का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा 30 तारीख को। कोलकाता सराउंडिंग एरिया के लिए मेनली 25 से 27 तक जनरली क्लाउडी स्काई, और ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के लिए मेनली लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का पॉसिबिलिटी रहेगा। 28 तारीख से कोलकाता लिए भी बारिश बढ़ेगा। 28 से लेके अगले 3-4 दिन 30 या 31 तारीख तक बारिश का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा। पहले 29 को कोलकाता सराउंडिंग एरिया के लिए भारी बारिश का संभावना रहेगा। कोस्टल और उसका नजदीकी जो समुद्र के एरिया के लिए मेनली 28 तारीख से अंटिल फर्दर नोटिस, जो फिशरमैन है उन लोगों का समुद्र में जाने के लिए मना किया गया है, एडवाइजरी इशू किया गया है समुद्र में ना जाने का, क्योंकि सिस्टम लो प्रेशर बढ़ने का संभावना रहेगा, स्ट्रांग विंड रहने का संभावना रहेगा समुद्र में 28 ऑनवर्ड्स। नॉर्थ बंगाल को जो जिला है वहां पर मेनली 29 तारीख से बारिश का इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ेगा। 29 तारीख को जाके जलपाईगुड़ी, कोचबिहार, अलीपुरद्वार, इस सारे जिलों में 1-2 जगह भारी बारिश का संभावना रहेगा। 30-31 को जाके नॉर्थ बंगाल में बारिश और भी बढ़ेगा। जलपाईगुड़ी, कोचबिहार, अलीपुरद्वार, ये सारे जिलों में 30 तारीख भारी से अति भारी बारिश का संभावना रहेगा। और नॉर्थ बंगाल को बाकी जो जिला है वहां पर भी 30 तारीख को भारी बारिश का संभावना रहेगा। आगे जाकर 31 तारीख को बारिश ज्यादा रहेगा। नॉर्थ बंगाल का जो नॉर्दर्न पोर्शन है वहां पर जलपाईगुड़ी, कोचबिहार, अलीपुरद्वार भारी से अति भारी बारिश, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का संभावना। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग के लिए भारी बारिश का संभावना रहेगा। मतलब 28 से लेकर बारिश बढ़ना शुरू होगा। पहले नीचे कोस्ट का जो नजदीकी जिला है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा होकर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा और बारिश अल्टीमेटली पूरा बंगाल में ही बारिश बढ़ने का संभावना रहेगा, ड्यू टू ये लो प्रेशर जो सिस्टम बनने का पॉसिबिलिटी बताया गया है, इसका वजह से।